हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विद राज से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास करेंगे जो कि है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आज हम शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम पीछे क्लास में जब मैं आपकी बीजगणित का सिलेबस पूरा लिखवाया था तो उसमें सबसे पहले लिखवाया था वास्तविक मान पर आधारित वास्तविक मान, उसके बाद लिखवाया था शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग, फिर घातों पर आधारित, फिर लिखवाया था सूत्रों पर आधारित। तो इस प्रकार से हमारी एक अलजेब्रा की पूरी क्लास चल रही है, ठीक है, जो कि हमारी वास्तविक संख्याओं पर आधारित हो गई है। आज की जो क्लास है वो शेषफल प्रमेय पे है, ठीक है, जो कि बीच में हमने एक संख्याओं पर आधारित किया था, तो उसको आप कर लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो थर्ड क्लास अलजेब्रा की हो रही। मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेके चल रहा हूँ, और इस क्लास में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आप एक नोटबुक ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो आज हम क्लास करेंगे इसमें आप निश्चित रूप से कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? देखिए, आप 6th, 7th और 8th में लगभग हर लोग पढ़े होंगे शेष क्या होता है। जैसे देखिए, कोई नंबर ले लें, मान लीजिए, तो मान लीजिए 5 नंबर लिया, तो 5 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो जो 2 होता है हमारा वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और जो 5 होगा इसको हम कहते हैं भाज्य, ठीक है। और जो 2 से भाग देने पर आएगा, मान लीजिए 2 का कितनी बार जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, आएगा 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। इसको बोलते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे शेषफल प्रमेय के कुछ पद होते हैं जो कि हमको मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए, जो हमारा भाजक होता है, भाजक और भाज्य और भागफल, अगर मैं कहूँ कि भाजक में भागफल का गुणा कर दूं, जैसे देखिएगा, जैसे मैं 2 का 2 में गुणा कर दूं, 2 का 2 में गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं, तो कितने के बराबर प्राप्त हो जाएगा? 5 के बराबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जो हमारा भाजक होगा, क्या होगा? भाजक होगा और गुणे जो भागफल होगा, और प्लस अगर इसमें हम शेषफल को जोड़ देते हैं, शेषफल को, तो हमारा भाज्य निकल कर आता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, ये तो हमारे एक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हुआ कि जो हमारा लास्ट में जो बचता है वही हमारा शेष होता है, इसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। यही शेषफल प्रमेय हमारी रिमाइंडर थ्योरम जब हम एक समीकरण में पढ़ते हैं तो हमारी एक शेषफल प्रमेय कहलाती है, ठीक है। ये तो हमारे एक डिजिट में हो गई, नंबर्स में हो गई। अब हम इसी का एक रूप जब हम समीकरण में पढ़ते हैं वहाँ पे हम अब थ्योरम देखते हैं। चलिए अब हम कुछ अगले कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसे देखो, मैं अगर कोई एक समीकरण ले लूँ, जैसे अगर कहूँ कि x क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 में अगर x प्लस 1 का डिवीजन दे दें तो शेष क्या आएगा? अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी देखो हम लेटर में देखें, 4-5 में आप खूब ढेर सारे किए होंगे लेटर्स में, डिजिट में, 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4 अंकों के। लेकिन जब हम और क्लासों में बढ़ते हैं, अब कंपटीशन पढ़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार के अब रिमाइंडर पढ़ते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार के रिमाइंडर पढ़ते हैं तो इनका भाग देने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले यक्स का पद देखते हैं। इधर यक्स के कितनी घात है? 1। इससे इधर कितनी घात है? 3। तो हम पहले x की घात को बराबर करते हैं, तो कितने का गुणा किया जाए कि x क्यूब प्राप्त हो जाए। तो कहोगे कि x अगर स्क्वायर इसमें मल्टीपल कर दें, ठीक है,
तो हमें एक्स क्यूब प्राप्त होगा। एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अब एक्स क्यूब जैसे मान लीजिए दोनों में मल्टीपल करते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का इसमें भी मल्टीपल करते हैं और इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीपल करोगे तो एक्स क्यूब प्राप्त होगा, एक का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। अब इनको घटाने का तरीका क्या है, सिंबल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमें सिंबल नहीं दिख रहा है उसके आगे प्लस मानते हैं, जैसे यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों के अपोजिट सिंबल लेते हैं नीचे, माइनस और माइनस, और दोनों को आपस में घटाते हैं, दोनों घट गए। अब दोनों को फिर से नीचे लेते हैं, एक्स प्लस 1। अब फिर ऐसे किस संख्या में गुणा करते हैं कि हमें भागफल प्राप्त हो जाए, तो फिर दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो कितना करेंगे, एक का, क्योंकि एक हमारी यहाँ एक की घात है, यहाँ पर भी एक की घात है। मैं अभी बताया कि पहली घात देखते हैं पहले, उसी के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। आप करेंगे एक में मल्टीपल जब करेंगे एक का भाग देंगे तो 1 + 1 बराबर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 0। तो जो हमारा जो शेष आया कितना आया, 0, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस टाइप में भाग कैसे देते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 में एक्स प्लस 1 का भाग दें तो शेष कितना आएगा, ठीक है। जब एक्स प्लस 1 का अब इस समीकरण में भाग देने को तो कितना आएगा, आप मेरे साथ बताएंगे। पहले क्या देखते हैं, पहले इसकी घात और पहले इसकी घात। अब एक्स में एक्स क्यूब लाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का। जब भी हमारा एक्स क्यूब आएगा और एक का गुणा फिर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब दोनों को घटाने का तरीका है, यहाँ पे प्लस है, जो चिन्ह नहीं दिखता उसको प्लस मानेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, दोनों को घटा दें कितना आएगा, 0। फिर जो हमारा आगे होता है पद उसको लेते हैं, क्या लेंगे, एक्स प्लस 5। फिर किसका हम भाग देंगे तो कह दोगे 1 का, क्योंकि यहाँ 1 है, x यहाँ पर भी 1 है तो 1 का भाग देंगे, x प्लस 1, ठीक है। 1 1 आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। ये एक आपस में घट जाएगा, 5 में 1 जाएगा, 4 आएगा। ये है शेष, कितना आया, शेष। अब आप देख रहे होंगे, अब आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बेसिक से अगर करेंगे तो बेसिक तरीका यही होता है, शेषफल प्रमेय का तरीका यही होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि इस संख्या में इस समीकरण में x प्लस 1 से भाग दें तो कितना आएगा, या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 में x प्लस 1 का भाग दें तो कितना आएगा, शेष कितना आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इसके आगे फिर इसमें ये भी कहता है कि अगर x प्लस 1 का भाग दें, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग दें तो इसका एक पद बताइए या एक गुणनखंड बताइए। तो जब हमारा शेष 0 आ जाता है, जब हमारा कोई शेष 0 आता है तो जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा गुणनखंड होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम जब 9th और 10th में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, तो बोर्ड के पेपर में ये सब हमको विस्तार से करना, एक एक स्टेप लिखना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ नंबरिंग होती है, वहाँ स्टेपों की नंबरिंग होती है। मान लीजिए 5 नंबर का आया तो 2 नंबर इस लाइन के, 2 नंबर इस लाइन के, 2 नंबर इस लाइन के और 1 नंबर शेष के। तो इस प्रकार से वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब हम कंपटीशन में देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इतना पद जो हम देख रहे हैं, ये केवल ये जो मैं अंडरलाइन किया, ये हमारा किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं, हमारा ये पद किसी काम का नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे ट्रिक से देखो। जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार का क्वेश्चन अब हम करेंगे जब आगे, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, ठीक है, और एक्स प्लस 1 का भाग दें तो शेष कितना आएगा। इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछे, या यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कॉमा एक्स प्लस 1 से भाग दें
तो शेष कितना आएगा। ठीक है, इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछें डायरेक्ट तो आपको करना क्या है, जो भाग दिया हो, जिससे भाग देना होता है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जो हमारा भाज्य दिया है, जिसमें हमें भाग देना है, उसी में वही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट शेष प्राप्त होता है। ठीक है, +1 वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 +1 -1 +1 कट गए आपस में और घट गए 0, शेष कितना आया, यही हमारा शेष होता है, शेष। ठीक है, इस प्रकार से हम शॉर्ट में इसको करते हैं। ये हमारी ट्रिक्स हो गई, ये हमारी बेसिक होती है। यहाँ पर भी अगर हम रख दें तो क्या करेंगे, जो हम जिससे भाग देना होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और डायरेक्ट हम शेष x का मान निकालेंगे और जो समीकरण में भाग देना होता है उस समीकरण में रख देंगे, हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस रखोगे तो माइनस आ जाएगा शेष, जो हमारा शेष निकलेगा माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, सॉरी यहाँ 5 था ना, 5 है यहाँ पे, 5 तो क्या आ जाएगा, आपस में घट गए, ये आपस में कट गए। ठीक है, तो कितना आएगा, 4, शेष क्या आया, 4। तो देखिए हम डायरेक्ट अब हम क्या निकाल रहे हैं, 4 यहाँ पर भी आया, 4 यहाँ पर भी आया, 0 यहाँ पर भी डायरेक्ट आया, 0 यहाँ पर भी आया। हम अब जो क्वेश्चन करेंगे, मेरा बताने का सिर्फ ये सिद्धांत था कि हम ट्रिक्स और बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो मैं बेसिक भी बता दिया और ट्रिक्स, ये आपकी ट्रिक्स होती है, ये बेसिक होता है, ये ट्रिक्स होती है। हमारे वनडे एग्जाम या कोई भी कंडीशन में देखते हैं 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। ठीक है, इतनी बात जो हमारी 10 मिनट की भी क्लास थी, समझ में आई कि नहीं, बोलिए। ठीक है, बोलो, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट के लिए समय दो, आप यहाँ पे इसको नोट करो। चलिए, हाँ, अब देखिए यहाँ तक हम पूरे कॉन्सेप्ट सीखे और बेसिक सीखे। अब एक नोट यहाँ पे लिखिएगा। अब मैं इसी का पूरा एक प्रसार लिखाई दे रहा हूँ, इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए हैं। अब मेरे साथ लिखिएगा। देखिए, फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट नोट यहाँ पे लिखो। फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि जब कोई समीकरण दिया हो, दिख रहा है कि नहीं, बोलो, दिया हो और उसका शेषफल पूछा जाए तो भाजक को शून्य के बराबर रखकर x का मान प्राप्त कर लेते हैं तथा x के मान को समीकरण में रख देते हैं शेषफल
शेषफल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट नोट है। सेकंड नोट मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। जब किसी समीकरण का शेष 0 प्राप्त हो, जब किसी समीकरण का शेष, यहाँ पे लिखो शेष, शेषफल लिख लीजिए, शेषफल 0 प्राप्त हो तो भाजक एक घटक होता है, घटक कहें या गुणनखंड कहें, बात वही है। ठीक है, गुणनखंड होता है। ये लीजिए, मैं चार्ट में लिख दिया, इसको आप नोट करो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी दोनों नोट कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं और अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यक्स, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइएगा। यक्स की घात 4 प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल बताइए, शेषफल बताओ। ठीक है, 2, क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस x प्लस 11 क्या दिया है, x माइनस 1 से भाग देने पर, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क, शेषफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे और लिखो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 2 का से भाग देने पर शेषफल बताइए। शेषफल क्या होगा, ये लीजिए। 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही हम लोग करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। अब देखो, इसको मैं बेसिक से भी आप कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे अभी मैं बताया कि एक आपका तो मेथड यही है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये मेथड आपका सार्वजनिक मेथड है। ठीक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब इस मेथड को मैं पीछे बता भी चुका कि इस मेथड जो हमारा है ये पुराना मेथड है। अगर हम इसमें करेंगे तो ढेर सारा कुछ यहाँ तक भी आएगा। कहो अभी बोर्ड तो ठीक है, जो भी आएगा हमारा बोर्ड भी भर जाएगा। लेकिन हम इस मेथड को जब करते हैं जब हम थोड़ी पीछे क्लास में होते हैं, 9th में, 10th में, 12th में, जो भी है, इसमें करते हैं इस मेथड से। लेकिन अब मैं पीछे भी बताया कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो हमारा भाजक होगा उसको माइनस करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x बराबर -2। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इस समीकरण में x2 को कर देंगे, जो कि हमारा शेष आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम इस मेथड
समीकरण में डायरेक्ट -2 मैं रख रहा हूँ, -2 की पावर 4 -3 -2 की पावर 3 2 -2 की पावर 2 5 की पावर -2 + 4। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसकी घात जब 4 होती है, कोई भी अगर संख्या है, मान लीजिए हम 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मान लीजिए कोई x की पावर, मान लीजिए कोई x अंदर लिखा है और पावर अगर सम है, यहाँ पे सम अगर पावर है तो हमेशा ये प्लस में आएगा बाहर निकल के। ठीक है, अगर यहाँ पे x लिखा है और अगर पावर विषम है, क्या है, विषम है, ऑड है, तो -x निकल के आएगा, मतलब माइनस में आएगा। जो भी है x की पावर आएगा ना तो माइनस में निकल के आएगा, और अगर सम है तो प्लस में निकल के आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पावर क्या है, प्लस में सम है, तो सम क्या आ जाएगा, बाहर जो निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन अब हम 2 का 4 बार जब मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 16। अब देखिए यहाँ पे 3 की घात है, माइनस आएगा, कितना आएगा, 8, माइनस का 8, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +24 प्लस, आगे यहाँ पे घात सम है, माइनस लगा है, घात प्लस होगी। ठीक, जो भी बाहर आएगा प्लस में आएगा, प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 10 और +4। ठीक, इस प्रकार से ये पूरा आएगा। कितना आएगा, अब आप जोड़ लेंगे। देखिए 24 16, ये आ जाएगा 40 40 10 50 और 50 12, 50 और 12 बराबर 62 आंसर। ठीक है, शेष हमारा क्या आ जाएगा, 62। सी शेष। अब यहाँ पर भी हम करते हैं ना, तो यहाँ पर भी 62 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x क्यूब का भाग देंगे, तो x क्यूब का जब भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की घात 4 + 2x क्यूब। अब यहाँ पे घटा दो, माइनस माइनस, तो ये अब यहाँ पे 5x क्यूब आ गया +2x स्क्वायर आ गया। अब आगे चल के फिर x स्क्वायर का भाग दोगे, इस प्रकार से इसी प्रकार भाग देते चले जाओ, अपने आप आ जाए। पीछे बता चुका हूँ, उसी मेथड से इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, इसको आप बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस के बराबर 0 के बराबर करते हैं। जो भी हमारा भाजक होता है 0 के बराबर कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब इस समीकरण में हम डायरेक्ट जब रखते हैं तो शेष आता है। शेष आएगा, क्या आएगा, 1 आया तो 1 सब में रख दो, 1 की घात 5 -4, 1 की घात 4 +3, 1 की घात 3 -2, 1 की घात 2 +1 +11। अब डायरेक्ट हम करते हैं, 1 -4 +3 -2 +1 +11। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस माइनस पहले कर लो, प्लस प्लस कर लो, 1 + 3 + 1 + 11 प्लस, कितना आ जाएगा बोलो, 11 1 12 13 14 15 1 16, 16 प्लस का आया। ठीक है, 16 प्लस और माइनस के कितने आ गए, -4 -2 तो -6 बराबर 10 आंसर। शेष क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, इस प्रकार से शेष निकालते हैं। कितने, 2 सेकंड में आप अब शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोलता है, बताओ। अब देखो थर्ड क्या है, जब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए 3x + 2 है, इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, अब बताओ। तो -2/3, x बराबर -2, 2 उधर जाएगा, माइनस का होगा, x बराबर -2/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इस फार्मूले में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, -2/3 का होल क्यूब, 3 + 3 -2/3 का होल स्क्वायर +5। काफ़ी बड़ा ये जोड़ घटाव हो गया, थोड़ा सा प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पे देखो कि विषम संख्या है, माइनस में बाहर निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, -8/3
27, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस में निकल के आएगा, लेकिन कितना आएगा 3 गुणे 4/9, तो 3 से ये 3 कट गया, 4/3 प्लस 5, ठीक है। अब हम एलसीएम कितना लेंगे 27, नीचे 27 एलसीएम ले लो, 27 एलसीएम लेगे तो -8 प्लस 36, ठीक है, और प्लस 27 गुणे 5, 27 गुणे 5 कितना होगा बोलो भाई, 27 गुणे 5 तो 135 क्या होगा भाई बोलो, 135, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे आप कर लीजिएगा, इसको जोड़ घटाव जो भी आएगा, ठीक है, इसको आप इस प्रकार से कर लेंगे। ये है हमारे शेष पर रिमाइंडर थ्योरम। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आप नोट करो जल्दी, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ये यहाँ पे मल्टीपल, मेरा काम है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, जोड़ घटाव देखिए आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे मैं ऊपर का डस्ट कर रहा हूँ, नीचे आप लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यक्स क्या दिया, 4x² 3x³ प्लस 7x² प्लस x प्लस 8 में क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए जो कि x-2 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाए। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, मैं सीट से ही करवा रहा हूँ, ये पूरी सीटें आपकी हैं, मैं सीट भी दिखा दूंगा। अभी सीट से पूरे में सीट प्रीवियस ईयर जितनी हमारी सीटें हैं ना, मैं सीट से ही पूरे करवाता हूँ क्वेश्चंस, कोई अपने से क्वेश्चन नहीं लिया गया, पूरे सीट्स प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 3x² प्लस 2x² प्लस 3 में क्या जोड़ा जाए कि x-1 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, हो जाए। चलिए 2 क्वेश्चन है, इनको बताओ। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप बेसिक मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या कह रहा है, 4x की घात 4 माइनस 3x³ प्लस 7x² है, ठीक है, x² प्लस x प्लस 8 में क्या घटा दिया जाए, x-2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखो अगर मैं कहूँ कि 5 में क्या घटा दें कि 2 से पूरा विभाजित हो जाए, थोड़ा सा बेसिक समझ के आप कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है, पूरा विभाजित हो जाए। 5 संख्या है, 5 में कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि 2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आप क्या करोगे, 2 का भाग 5 में कर दो, 2 का भाग जब 5 में कर दोगे तो 5 दूआ 4, ठीक है, 5 दूआ 4, जो भी एक शेष आया, जो शेष आया जो बच गया, अगर हम 5 में से 1 घटा दें, 1 अगर हम घटा दें तो 4 आ जाएगा, और 4 2 से पूरा विभाजित है,
समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हम शेष फल है, जो हमारा शेष फल निकलेगा उसी को हम घटा दें जिस संख्या से, वही हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा है कि मान लीजिए मैं नेक्स्ट संख्या ले लेता हूँ, 10 में 10 कोई संख्या है और 10 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आप क्या करोगे, 3 का भाग 10 में दे दो, ठीक है। तो 10 में जैसे भाग दोगे तो 3 त्रिका 9 में एक रिमाइंडर शेष। अब हम 10 में एक अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 9, और 9 3 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है, 3 से पूरा पूरा विभाजित है। इसी प्रकार यहाँ भी 2 से पूरा पूरा 4 विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा शेष बच रहा है उसी को हम घटा दें तो हमारा पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो हमको क्या निकालना है इन क्वेश्चनों में, शेष फल ही निकालना है और इसमें कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों से इसी प्रकार मैं देखो पूरे क्वेश्चन इसीलिए हर एक क्लास में एक एक हेडिंग उठा रहा हूँ, पूरे A to Z पूरा करवा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। प्लेलिस्ट बनी है इंटरनेशनल एकेडमी विथराज सिंह, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ऐप की बात दूसरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए 4, अब जैसे हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले समीकरण लिखो, x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। हमारा जो कि है भाजक को हम 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2 आएगा। 2 वैल्यू आ गई, इसको हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, हमारा शेष फल निकल आएगा। तो क्या रखेंगे, 4 गुणे, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ 16, ठीक है, माइनस 3 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 4 प्लस 2 प्लस 8 रख दो, 64 माइनस 8 3 24 प्लस 28 प्लस 2 कहें या दोनों को मिला के 10 कह दो, ठीक है। अब घटा के जोड़ को कर लो, जो हमारा आएगा क्या आ जाएगा बोलो, प्लस पहले जोड़ लो, 24 28 10 74 28 74 28 क्या होगा, 74 28, जल्दी बोल के बताया करो, ठीक है। 102 में 24 घटा दो, 24 घटाओगे क्या आ जाएगा बोलो, 8 9 7 78 आंसर। हम 78 इस पूरे में 78 घटा दें तो x-2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, घटाने के लिए पूछ रहा है तो हम 78 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, x-2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि x-1 से पूरा विभाजित हो जाए, बोलो। खूब ढेर सारे आज क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे 1 संख्या मिल गई, ऐसे यहाँ पे करो, पुटअप कर दो 3x स्क्वायर में, तो 3 गुणे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, जिसको शेष फल, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 3, रिमाइंडर जो आएगा 3 2 5 3 8, ठीक है 8। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कह रहा है जोड़, तो जोड़ हम 8 को जोड़ दें, 8 जोड़ा जाएगा, ठीक, 8 जोड़ दें तो हमारा x-1 से पूरा विभाजित हो जाएगा। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले रहा हूँ। क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस में सॉरी थोड़ा सा
सॉरी अलग लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 में x माइनस 1 का भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है तो a का मान बताइए, a का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन करो और लिख रहा हूँ। चलिए और क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 में x प्लस 2 का भाग देने पर शेष -8 प्राप्त होता है तो b का मान बताओ। ये लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है, लिखो, करो जल्दी। देखो ये क्या दिया है, x माइनस 4, ध्यान देना, 4x स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 में x माइनस 1 का भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। अब शेष कह दिया, यहाँ पे ध्यान देना, रिमाइंडर कह रहा है, रिमाइंडर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे कि वही कंडीशन, अब हम रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0 रखो, और कह रहा है शेष, अब हम जो शेष कर रहे थे ना, शेष, यहाँ पे शेष हमारा प्राप्त हो रहा था इसमें रखने पे, तो अब शेष कह रहा है 2 है, तो 2 बराबर वैल्यू इसमें रख दो, x बराबर क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे a, अब a की तो हमें वैल्यू ही पूछ रहा है ना, a प्लस 2 बराबर 4 प्लस 3a प्लस 2, अब 4a प्लस 2 6 इधर जाएगा तो 2 माइनस 6 बराबर 3a, या a बराबर -4a बाई 2, सॉरी 4a बाई 3। ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -4a बाई 3। अब हम शेष की जगह जो शेष दिया होगा वो शेष की जगह रखेंगे, और डायरेक्ट उसी समीकरण में हम भाजक का 0 के बराबर x का मान निकाल के डायरेक्ट भाजक में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही मैं कह रहा है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 में x प्लस 2, क्या कह रहा है, x प्लस 2 का भाग देने पर शेष -8 प्राप्त होता है, तो b का मान बताओ। तो b का मान बताइए। अब b का मान जब पूछता है, देखिए, तो b का क्या है 5, b का मान के लिए हम रिमाइंडर क्या दिया -8 रख लो पहले, शेष है। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे सबसे पहले, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये तो आप अब दौड़ने लगे होगे भाई, 5 गुणे -2 का होल क्यूब प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो, -8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, -8 तो -40। ठीक है, 8 45, और प्लस आएगा 4 में 6 का गुणा तो 24 आएगा ना, प्लस 3b प्लस 1 -8 बराबर, देखो अब यहाँ पे जोड़ घटा लो, यहाँ पे आएगा +40 -24 बराबर, और -1 बराबर 3b, b बराबर 3b बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ घटाओ 41, और माइनस का कितना होगा 32,
41 में 32 गए, 41 में 32 गए बराबर 9, 3 से 3 कटा तो b बराबर 3। जहाँ मिस्टेक हो अपने सुधार लेना, ठीक है। ये हम b बराबर क्या आ जाएगा, मान 3। चलिए यहाँ तक हो गए। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट कब यहीं से अब करते हैं दूसरा। देखो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, मुझे 1 मिनट के लिए समय दो, मैं इंक इसमें खत्म हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है समीकरण 5x³ + 4x² + 3 में x-2 तथा x-1 का भाग दें तो दोनों शेष फल का अंतर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ में, ठीक है। नेक्स्ट है 5x² + 4a + 3b + 1 में x+2 x-2 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है तो a तथा b का मान क्या होगा। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं, बोलो। आज हमारी शेष फल थ्योरम आज से कंप्लीट हो जाएगी। देखो अब जब ये क्वेश्चन आता है, दो दिया है, एक समीकरण है, 2 अब हमें भाजक दिया है, 2 भाजक है और दोनों का भाजक में जो हमारा रिमाइंडर आएगा दोनों का डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार में क्या करेंगे कि सब में अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने का मतलब सब पहले हम 1 को रखेंगे। 1 को कैसे, 1 को पहले 0 के बराबर रखो तो x-2 बराबर 0, x बराबर 2, ठीक है। अब एक बार x का इसमें वैल्यू रखो, 5 गुणे -2 का होल क्यूब प्लस 4 +2 है ना, यहाँ प्लस है, +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 गुणे 8 + 4 गुणे 4 + 3 40, 16 + 3 कितना आ जाएगा, बस बोलो 19, और 19 में 59, इसका तो आया 59, 49। अब इधर हम करते हैं दूसरे का, x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 गुणे 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 गुणे 1 प्लस 4 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 9, 12। अब एक का रिमाइंडर 12 आया, एक का 59 आया। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो अंतर यहाँ पे लिख दो, अंतर बराबर 59
माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 7 4 47। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा 47। ये हमारे इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूरा। एक बार हम इस भाजक से निकालेंगे, दूसरी बार इस भाजक से निकालेंगे और दोनों को अंतर जो हमारा रिमाइंडर आएगा दोनों का डिफरेंस निकाल के रख देंगे। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन अब बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या कह रहा है, शेष शून्य है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 के बराबर कर दिया, तो अब हम 0 के बराबर रखेंगे दोनों रिमाइंडर। ठीक, देखो यहाँ पे हम पहले समीकरण अलग अलग लेते हैं। पहले x माइनस एक्स प्लस 2 को लो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आया। अब एक बार इसमें पूरे में -2 रखो। ठीक है, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3b प्लस 1। अब बराबर 0 क्यों रखे, क्योंकि कह रहा है शेष 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया 7, तो मतलब 4 20 प्लस 4a प्लस 3b प्लस 1 बराबर 0। अब 21, तो 4a प्लस 3b बराबर -21। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं दूसरे का। x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यहाँ पे 2 आया। अब 2 को हम रखेंगे पूरे में, तो क्या आ जाएगा 2 को रखो अब यहाँ पे 5 2 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3b प्लस 1। ठीक है, बराबर 0, तो 20 प्लस 4a प्लस 3b प्लस 1 बराबर 0, या 4a प्लस 3b बराबर -21। यहाँ पर भी -21। अब देखिए यहाँ पे a और b के मान पूछ रहा है, a और b का मान बताओ। तो जब दोनों समीकरण बराबर हुए, दोनों समीकरण यहाँ पे क्या हुए बराबर हुए। ठीक है, 4a प्लस 3b, अब 4a माइनस 3b, मतलब दोनों रिमाइंडर से बराबर आए हैं। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, a एंड, मैं निकाल के देखूँ, पहले हम निकाल के देखते हैं। जैसे अब देखो निकालें, यहाँ पर देखिएगा 4a प्लस 3b बराबर -21 और 4a प्लस 3b समीकरण 1 हो गया। ये मान लीजिए 2 है और ये समीकरण 1 हो गया। 1 और 2 को जब लेते हैं तो दोनों की जब वैल्यू 1 है और अगर हम इन्हें घटाते हैं दोनों की तो सब कुछ कट जाता है। इस प्रकार के जब समीकरण दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या कहेंगे, a एंड b के मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब देखिए इसमें है नहीं संभव है, इस क्वेश्चन में केवल अगर मैं यहीं पे 3 कर देता, यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता, तब आपके मान संभव हो जाते। ठीक है, 2 की जगह 3 कर देता तो आपके अलग पूरे ABC के मान निकलते। यहाँ पे कैलकुलेट होता, समीकरण को संतुलन करते, फिर हम काटते। इस प्रकार से ये रिमाइंडर थ्योरम थी। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा है कि इस क्लास में आप सीखे होंगे और अच्छा सेशन लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक वगैरह, अगर अच्छा लगा तो लाइक वगैरह भी कर देना। ठीक है, शेष आगे मैं अब घातों पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा। इस क्लास में पर डे आप ज्वाइन किया करिए सुबह 8 बजे। ठीक है, कहीं कहीं अगर मैं लेट हो जाता हूँ मान लीजिए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाती है। ठीक है, 8 या 9 के बीच क्लास आपको उपलब्ध ही हो जाती है पर डे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं लाइव आता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आज हम क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों को ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।